दोज हु नो डोंट स्पीक, दोज हु स्पीक डोंट नो। यानी कि जो जानते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो जानते नहीं। आप भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपना ज्ञान देते रहते हैं, चाहे आपसे मतलब हो या फिर ना, सिर्फ उन्हें अपना ज्ञान शो ऑफ करना आता है। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, मानो कुछ पता ही ना हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग 10 मिनट में आपको स्कैन करके आपकी पूरे कुंडली निकाल सकते हैं। जितना आपको अपने बारे में पता नहीं होगा उससे ज्यादा वो आपको देख कर बता सकता है। यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ये समझ आ गया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। और हमारे सभी रिलीजियस बुक में साइलेंस यानी कि मौन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, द पावर ऑफ साइलेंस यानी कि मौन की शक्ति के बारे में। आज की इस वीडियो में साइलेंट रहने के ऐसे 7 बेनिफिट के बारे में बात करेंगे जिससे आपको अभी से समझ आ जाएगा कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। नंबर 1, यू अपीयर मोर पावरफुल। आपने ये कई बार नोटिस किया है कि जब कोई बहुत ज्यादा बोलते रहता है तो उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहता है और ना ही उसकी बात कोई सुनता है। वहीं पर अगर कोई शांत रहता है तो सबका ध्यान उसके ऊपर चल जाता है कि अरे ये शांत क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। सबका फोकस आपके ऊपर चल जाता है। और जब आप शांत रहते हो तब आप ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हो, और जब आप ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करोगे तब आपकी बात में ज्यादा मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल और इंपॉर्टेंस होगी। इसलिए जितना हो सके साइलेंट रहकर चीजों को एब्जॉर्ब किया करो और उस बात को डेप्थ तक ले जाओ, समझो अच्छा से, उसके बाद ही कुछ बोलो। इसलिए जितना हो सके साइलेंट होकर चीजों को एब्जॉर्ब किया करो और इसके बाद जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे सबका अटेंशन आपके ऊपर होगा और तब आप ज्यादा पावरफुल फील करोगे। नंबर 2, साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। साइलेंस किस तरह अटेंशन को ग्रैब करता है, आइए इस रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हम में से 95% से भी ज्यादा लोग अपने स्कूल कॉलेज में ये नोटिस किया है कि हमारे स्कूल कॉलेज में 2 तरह के टीचर होते हैं। जब हम क्लासरूम में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते रहते हैं तो पहला तरह के टीचर आते हैं, वो अपना लेक्चर सुनाते हैं, मारते पीटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। सबको लगता है कि सर का ये रोज का है, इसीलिए सर का बात को कोई वैल्यू नहीं करता है। वहीं दूसरे तरह का टीचर आते हैं, सिर्फ 10 सेकंड खड़ा होकर क्या देख लेते हैं, क्लास के ऑलमोस्ट सभी बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। ठीक यही चीज हमारे लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जब हम बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के बातों में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं, तो हमारी बात को सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। तो इस तरीके से साइलेंट से आप अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो। नंबर 3, गेट द आंसर। दोस्तों आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं, अपना ओपिनियन देते रहते, दूसरे को बोलने का मौका तक नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव को आपको जानने का मौका तक नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ, अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर ये जानने की कोशिश करो, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर प्रश्न पूछने के बाद आप जितना जल्दी चुप हो सकते हो चुप हो जाओ, आपको उतना जल्दी आंसर मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी जो अपने बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, उसमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलते हैं। वे अपने गुरु रामकृष्ण से भी जब कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते थे ताकि वे अपने गुरुदेव का क्या राय है उस बात पर विचार कर पाए। नंबर 4, साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो इससे पहले आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास को बिल्ड करना होगा। और दूसरा इंसान आपके ऊपर विश्वास तभी करेगा जब आप सामने वाले इंसान का बात को ध्यान से सुनोगे, यानी कि बातचीत के दौरान आप बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरा इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले का रिस्पेक्ट करते हो और उनके बातों को ध्यान से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो। तभी वो आपके बातों को ध्यान से सुनेगा और आगे चलकर आपके ऊपर ट्रस्ट भी करने लगेगा। नंबर 5, साइलेंस इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन पावर। जब आप साइलेंस यानी कि मौन रहोगे तब आप खुद को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दोगे। आप कौन हो, आप पृथ्वी पर जन्म क्यों लिए हो, इन सारे सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप एकांत यानी कि मौन में रहोगे। साइलेंस आप खुद को तो एब्जॉर्ब करोगे ही, साथ में आप पूरे दुनिया को भी एब्जॉर्ब करोगे। कोई भी कुछ भी बोलेगा आप उस चीज को अच्छे से समझोगे फिर ही कुछ बोलोगे, इसलिए आपका बात को सब वैल्यू करेंगे। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बोलते रहते हो तब आप सोच
नहीं पाते हो और जब आप सोचते हो तब आप बोल नहीं पाते हो। इसलिए सोचना और बोलना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आप दोनों में से किसी एक चीज को ही चूज कर सकते हो। तो जब भी कोई कुछ बोले तो सबसे पहले उसे ध्यान से सुनो, उसके बाद उस चीज को एब्सॉर्ब करो, उसके बाद ही आप अपना ओपिनियन रखो। नंबर 6, व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू स्पीक। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछे। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना भी जरूरी है? तीसरा, क्या इनसे कोई डिफरेंट क्रिएट होगा या फिर लोग इसे एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से बाहर निकाल देंगे? इन तीनों गहरे सवाल का जवाब आपको किसी से बात कर नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होगे तो आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और तब आप बेहतर वर्ड्स को चूज कर पाओगे। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते रहते हैं, उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है। एक टाइम पर अलग अलग इमोशन की वजह से इंसान का दिमाग हजारों थॉट से गुजरता है। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पर ले आते हैं जो उनके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है, वो जो भी सोच रहे होते हैं उससे अच्छे से समझ पाते हैं। उसका दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसे बात आते हैं जो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपना रैंडम थॉट्स को स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। नंबर 7, आखिरकार सच तो ये है कि किसी को भी शांत रहना पसंद नहीं है, लेकिन टाइम के साथ आप खुद ब खुद साइलेंट हो जाओगे। इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, चीजों को डेप्थ तक ले जाते हो, अच्छे से समझते हो, तब खुद ब खुद शांत रहते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे और भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि हमारा और आपका थिंकिंग सेम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।